इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की, अमन की, प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के साथ माजी गवाह है कि मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया है। जब जब पाकिस्तान में जमहूरियत को पटड़ी पे लाया गया, उसे मजबूत करने की कोशिश की, तब तब हमने देखा कि इस जमहूरियत, इस पार्लिमान के खिलाफ साजिश की गई। आज भी देखा जाए तो बेशक कहने को एक जुडिशल क्राइसिस है, बेशक कहने को जुडिशरी के अंदर कंफ्यूजन है, बेशक कहने को जुडिशरी के अंदर ही तकसीम नजर आ रही है, लेकिन सर ये तकसीम पाकिस्तान के लिए खराब है। ये तकसीम पाकिस्तान के मुआशरती ढांचे के लिए खराब है। मैं चाहूंगी कि मैं जो अभी रेजोल्यूशन हमारी एक बहन ने, कॉलीग ने यहाँ पर पेश की और हमने यूनानिमसली उसे पास किया, जो मस्जिद अल अक्सा में हुआ, जो बर्बरियत वहाँ इजरायली फोर्सेस ने बर्पा की रमज़ान के महीने में, हमने पहले भी देखा है। गालबन वो 27वां रोज़ा था जब इस तरह की बर्बरियत हमने पहले भी देखी। सर वहाँ पर जिस तरीक़े से एक होलीस्ट प्लेस जो हम समझते हैं वन ऑफ द होलीस्ट प्लेस इन इस्लाम, वहाँ पर जिस तरीक़े से जो दरिंदगी की गई, उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं उस करारदाद के ज़रिए भी और यहाँ अपनी स्टेटमेंट में भी। इसके साथ साथ सर हिंदुस्तान में, इंडिया में जो एंटी मुस्लिम वायलेंस हो रहा है, जहाँ तकरीबन 8 ऐसी स्टेट्स हैं भारत की जहाँ मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, उनके लिए जगह तंग की जा रही है। वहाँ पर सर जो एक बहुत ही अलार्मिंग, टेरिफाइंग राइज देखा गया है इस्लामोफोबिया का, उसकी भी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आइन देने वाली जमात है, जो कि इस मुतफ़क्का आइन की तख्लीक में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करती नजर आई है पाकिस्तान की तारीख में, आज वो जमात इसलिए परेशान है क्योंकि उस जमात ने, और रिकॉर्ड गवाह है सर, कि उस जमात ने इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद डालने के बाद इस जमहूरियत की हिफाजत और इस मुल्क की हिफाजत के लिए जानें कुर्बान की हैं, लहू दिया है, हमने जेलें काटी हैं, हमारी लीडरशिप ने, हमारे कारकुनान ने। हमारे कब्रिस्तान गवाही देते हैं, हमारे कब्रिस्तान आपको वो दास्तान सुनाएंगे कि उन्होंने क्यों जाने दी जो उन कब्रों में दफन है। इसलिए हमें तकलीफ होती है जब जब इस आइन से खिलवाड़ होता है, जब जब इस पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया जाता है। पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री की मिलिट्री इंटरवेंशंस में सिर्फ मिलिट्री नहीं थी जो इंटरवीन करती थी, उसके साथ पाकिस्तान की जुडिशरी ठप्पा लगाती थी। वो ठप्पे लगा लगा के पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करती रही। 4 अप्रैल अभी गुजरा है ऑनरेबल स्पीकर, 4 अप्रैल पाकिस्तान का वो तारीखी, वो काला दिन, जिस दिन न सिर्फ पाकिस्तान के अजीम लीडर बल्कि दुनिया के एक अजीम लीडर कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया, उन्हें शहीद किया गया। कैसे शहीद किया गया? डिक्टेटर की तो ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा किसने किया? मौलवी मुश्ताक से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को जिस्मानी तौर पर बेशक हमसे अलग किया हो, लेकिन आज भी उस शहीद की रूह हम सब के अंदर मौजूद है और वही रूह तकाजा कर रही है कि शहीद भुट्टो को इंसाफ चाहिए।
इसी अदलिया से इंसाफ चाहिए, इसी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहिए। क्यों नहीं नजर आता वो सदारती रेफरेंस जो 2011 में जमा किया गया